हेलो बच्चों, चलिए प्रश्नों को पढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आवश्यक तत्व की क्रांतिक सांद्रता को भले प्रकार से स्पष्ट कर सकता है। बच्चों, आप देख सकते हैं कि वैकल्पिक प्रश्न है जिसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है आवश्यक तत्व की सांद्रता का वह स्तर जिसके नीचे पादप की वृद्धि कम हो जाती है। दूसरा विकल्प है बच्चों, आवश्यक तत्व की सांद्रता का वह स्तर जिसके नीचे पादप वृद्धि स्तंभित हो जाती है। तीसरा विकल्प है बच्चों, आवश्यक तो सांद्रता का वह स्तर जिसके नीचे पादप कायिक प्रवस्था में बना रहता है। और वही चौथा विकल्प जिसे डी कहा जा रहा है, उसमें है उपयुक्त में से कोई नहीं। आइए बच्चों, इस प्रश्न के मुख्य अवधारणा की ओर बढ़ते हैं। मुख्य अवधारणा बच्चों, इस प्रश्न का जो मुख्य अवधारणा है वह है आपका आवश्यक तत्व। आवश्यक तत्व बच्चों, पौधों में पौधों में आवश्यक तत्व पौधों की वृद्धि एवं विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बच्चों, इसके कुछ उदाहरण हैं। आइए बच्चों, हम आवश्यक तत्वों को जान लेते हैं। जैसे फास्फोरस, कार्बन, सोडियम, नाइट्रोजन, पोटेशियम, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, कैल्शियम, ऑक्सीजन, सेलेनियम, सल्फर, जिंक तथा आयरन आदि। तो बच्चों, आपको पता चल गया कि आवश्यक तत्व क्या होते हैं। और जैसा कि प्रश्न में पूछा है कि आवश्यक तत्व की क्रांतिक सांद्रता को भली प्रकार स्पष्ट कीजिए। आइए बच्चों, हम क्रांतिक सांद्रता को देख लेते हैं। क्रांतिक सांद्रता बच्चों, क्रांतिक सांद्रता को हम महत्वपूर्ण एकाग्रता के नाम से भी जानते हैं। महत्वपूर्ण एकाग्रता जो आवश्यक तत्व की सांद्रता जिसमें जिसमें पौधे का वृद्धि एवं विकास लंबे समय तक होता है, एक महत्वपूर्ण एकाग्रता के रूप में जाना जाता है। यदि बच्चों, यदि कोई विशिष्ट तत्व क्रांतिक सांद्रता से नीचे मौजूद है तो बच्चों, पौधे कमी के लक्षण दिखाना शुरू कर देते हैं। बच्चों, यदि इन तत्वों का स्तर महत्वपूर्ण मूल्यों से नीचे है तो बच्चों, तो वे अनिवार्य रूप से पौधों की मृत्यु का कारण बन सकती है। आइए बच्चों, हम विकल्प की ओर बढ़ते हैं। आप देख रहे हैं कि पहला विकल्प है आवश्यक तत्व की सांद्रता का वह स्तर जिसके नीचे पादप की वृद्धि कम हो जाती है। तो बच्चों, ऐसा है कि आवश्यक तत्व की सांद्रता जब नीचे हो जाती है तो पौधों की कमी के लक्षण दिखने लगते हैं। दूसरा विकल्प है बच्चों, आवश्यक तत्व सांद्रता का वह स्तर जिसके नीचे पादप वृद्धि स्तंभित हो जाती है। तो बच्चों, अगर ये स्तर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मूल्यों के नीचे चला जाता है तो वह अनिवार्य रूप से पौधे की मृत्यु का कारण बन जाता है। यानी कि कहीं ना कहीं इसके कमी से आवश्यक तत्व की सांद्रता का वह स्तर जिसके नीचे पादप वृद्धि स्तंभित हो जाती है, यानी रुक जाती है पूर्ण रूप से, तो इससे क्या हो जाता है, पौधे की मृत्यु हो सकती है। तो इस प्रकार बच्चों, विकल्प बी सही है। विकल्प ए में तो बच्चों बस वृद्धि की कमी बता रहा है, लेकिन कभी कभी इसकी कमी इतनी ज्यादा हो जाती है कि वृद्धि पूर्ण रूप से रुक जाती है, जिससे कि पौधे की मृत्यु हो सकती है। और वहीं बच्चों, विकल्प सी है, आवश्यक तत्व की सांद्रता वह स्तर जिसके नीचे पादप काई की प्रवस्था में बना रहता है। तो ऐसा नहीं है बच्चों कि अगर मृत्यु हो जाएगी तब वह काई की प्रवस्था में नहीं बने रह सकते। तो यानी कि वह विकल्प भी क्या हो गया, गलत।
और उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ऐसा नहीं है, बी विकल्प सही है। आशा करते हैं बच्चों मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।